सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं, और दूसरी तरफ वहां नीतीश बाबू, उनकी परेशानी कैसे बढ़ रही है। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, फिर अनिल सिन्हा जी और सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच भी आऊंगा और समझेंगे बिहार की सियासत को और नजदीक से अनिल सिन्हा जी के जरिए समझेंगे। लेकिन थोड़ा प्रोफेसर रविकांत जी आपसे समझना चाहता हूं, अभी अभी खबर आ रही है कि जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेताओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आह्वान किया है, ऐलान किया है कि कल हम लोग सब मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तमाम पत्रकारों को बुलाया गया है पटना में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके मुखिया हैं नीतीश बाबू, और उसके नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। उससे पहले एक लंबी लिस्ट है, जरा उस लिस्ट को सामने ले आइए, जेडीयू नेताओं की जो लिस्ट जिसमें इस्तीफों की झड़ी लग गई है, जरा एक बार फिर रखना चाहता हूं। ये देखिए, जेडीयू से इस्तीफा, इसमें कौन कौन? पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, फिर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, तबरेज हसन, मोहम्मद दिलसान राइन, जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद कासिम अंसारी, जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव नवाज मलिक, जेडीयू अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष जफर आलम, ये तमाम नेता इस्तीफा दे चुके हैं। ये तमाम नेता इस्तीफा दे चुके हैं प्रोफेसर रविकांत जी। और इसके बाद कल मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उससे पहले यहां नीतीश बाबू ने, क्या यह माना जाए कि इस बिल का समर्थन कर अपनी पार्टी के लिए और खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत मोल ली है। राजीव जी कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन यहां तो कुल्हाड़ी पर पैर मारा गया है। नीतीश कुमार सब कुछ जान समझ रहे थे, ऐसा नहीं है, चंद्रबाबू नायडू को भी मालूम था। 2 दिन पहले तक ये दोनों ही नेता, चंद्रबाबू नायडू तो खुल करके बोल रहे थे कि हम आपकी सुरक्षा में खड़े होंगे। नीतीश कुमार ने जो संकेत दिए थे उससे भी लग रहा था कि नीतीश कुमार वक्फ बिल के समर्थन में नहीं जाएंगे, वो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। हालांकि पार्टी उनकी तब भी टूटनी थी। नरेंद्र मोदी ने लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, ऐसे नेताओं को पहले ही अपने पाले में कर लिया है। और इधर जो कुछ बच्चे सेकुलर नेता, अब वो संजय झा और लल्लन सिंह वही हो चुके हैं जो मोदी जी। और आपने वो स्तुति गान सुना होगा लल्लन सिंह का, केवल मोदी मोदी कर रहे थे, वो भूल गए कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो इस समर्थन के बाद, इस डिसीजन के बाद मुझे लगता है कि अब वो खत्म होने की कगार पर है। वैसे ही उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन ये तो सीधे तौर पर दिखाता है कि आप नरेंद्र मोदी के सामने झुक गए, आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा, जो संविधान का वायलेशन हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, उसमें आप हत्या करने वालों के साथ खड़े हो गए। तीसरा, जो माइनॉरिटी लगातार आपके साथ खड़ी रही चुनावों में, उसके साथ आपने वादा खिलाफी ही नहीं की, उसके पीठ में खंजर घोंपा। चौथा, चुनाव नजदीक है तो नीतीश कुमार को रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू के लिए अभी तो 4 साल है, और 4 साल में क्या नैरेटिव बदलेगा, क्या होगा, मैं नहीं कह सकता। और अभी कौन सा ये बिल चलेगा, अभी तो बहुत कुछ है। तो हो सकता है कि तब तक लोग भूल जाए, चंद्रबाबू नायडू बच जाए, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो ज्यादा वक्त नहीं है। ये जो 3-4 दल हैं, ये अब पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि अब इनकी कोई सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं है। विशुद्ध रूप से मोदी की पॉलिटिक्स में शामिल हो चुके हैं। और इसलिए बिहार में जो नतीजा होगा वो तो होगा ही, उसके पहले जो स्थितियां हैं कि पार्टी को डूबना है। अब नीतीश कुमार अपने को बचाएंगे कि पार्टी को बचाएंगे? मैंने कहा पार्टी तो पहले भी खतरे में थी, लेकिन कम से कम सम्मान नीतीश कुमार का बचता, उनकी छवि बचती, और आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाता तो शायद ये चीजें नहीं लिखी जाती जो अब लिखी जाएंगी कि नीतीश कुमार ने आखिरी में संविधान की जब हत्या हो रही थी
तो वो इस बिल के समर्थन में खड़े हुए थे, संविधान के हत्यारों के साथ खड़े हुए थे, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ खड़े हुए थे। वो एक अल्पसंख्यक समाज के, और इस बात को भारत के संविधान ने रेखांकित किया। डॉक्टर अंबेडकर के जो 3 बहुत महत्वपूर्ण भाषण हैं संविधान सभा के भीतर, एक भाषण संभवतः 5 नवंबर 1948 का है, डेट थोड़ा इधर उधर हो सकती है जी। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को कभी भी ये एहसास ना हो कि वो अल्पसंख्यक है, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की है। और अगर ऐसा होता है तो जल्दी ही अल्पसंख्यक अपने आप को उस पूरे भारतीय समाज के भीतर समाहित कर लेंगे और अपनी जो अस्मिता है उसको विलीन कर लेंगे। लेकिन आजादी के 10 साल के बाद ही जो होना शुरू हुआ, जबलपुर का पहला दंगा, और दंगों के बाद से लेकर के फिर पूरा राम मंदिर का आंदोलन जिसने मुसलमानों को क्या कहां तक पहुंचा दिया, और अब जो स्थितियां हैं उसमें तो मुस्लिम समाज ये महसूस कर रहा होगा, जो अभी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो अपने सिर पर बोझा लेकर के पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी को, अपने देश को यहीं पसंद किया, यहीं रहना पसंद किया। आज जरा उनके दिल की बात को सुनिए, और जो नीतीश बाबू हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, जरा मुसलमानों के दिल से उनकी धड़कनों को जरा सुने कि वो क्या कह रही हैं। क्या आज उन मुसलमानों को ये नहीं लगता होगा कि हमारे पुरखों ने क्या गलती की है? इस देश को अपना देश मानना, अपना वतन मानना, क्या उन्होंने गलती की है? ये अगर आज उनको एहसास हो रहा है तो ये सबसे बड़ा संविधान पर हमला है जी। भारत के जो समाज है, जो पूरी प्राचीन परंपरा है, जो बहुत ध्वन्यात्मक जो भारत की संस्कृति है, यहां लोग आते गए और सबको बराबर का सम्मान मिलता गया। वो सामाजिक स्थिति को हम छोड़ दें, तब उसकी बात कर रहे हैं। लोगों ने कभी, अंग्रेज आए, लूटे और चले गए, कुछ लुटेरे मध्यकाल में भी आए थे, उन्होंने लूटा, चले गए। लेकिन जिन मुसलमानों ने इस देश को अपना वतन समझा, आज ये सरकार उन मुसलमानों को गैर महसूस करा रही। और ये सावरकर, देखिए जिन्ना का जो मामला, हालांकि इतिहास का एक लंबा प्रसंग है, जिन्ना तब पाकिस्तान की तरफ जाते हैं जब सावरकर उसी डुअल पॉलिसी को लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को यहां 2ym दर्जे का नागरिक बन करके रहना होगा। आज क्या वही एहसास नहीं कराया जा रहा है? जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को कब तीव्र किया था? जब सावरकर बार बार ये जोर दे रहे थे। और आज वही सावरकर के चेले बैठे हुए हैं जो उनको वीर कहते हैं। उन्होंने जो किया था वो सबको मालूम है, कितने माफीनामे थे और कितनी पेंशन मिल रही थी। आज वही सावरकर के विचारधारा के लोग हैं जो फिर से मुसलमानों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत का संविधान वो सबसे बड़ी ताकत है। भले ही आज बहुत सारे लोग ना मुस्लिम समाज के समर्थन में खड़े हो, भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा आबादी, बहुसंख्यक आबादी इस बिल के खिलाफ है। और वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये हमला एक तरह से इस देश के संविधान पर है, अल्पसंख्यकों पर है और गलत हो रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस देश का आवाम ये महसूस कर रहा है कि एक समाज पर गलत हो रहा है। और यही चीज मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी के इन फैसलों को पलटेगी। और इतिहास तो मोदी को, अमित शाह को जिन शब्दों में रेखांकित करेगा, उसमें जो स्थान नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को मिलेगा वो शायद आज नहीं समझ रहे हैं, या समझ रहे हैं तो फिर जानबूझ कर रहे हैं। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ इतिहास जो है वो बहुत कुछ बातों की गवाही देगा और दूसरी